Welcome, sir. Jain, sir. So this is our science project. So my group members' name is Divyanshu Gupta. It's me, Prabhat Mishra, and Priyanshu Yadav. So I have made this project with the unique idea. Sir, actually इसमें है क्या? सिंपल सा सर एक गांव है ये एक गांव का हमने मॉडल किया है। मॉडल आप देख सकते हैं। इस मॉडल का नाम है नए गांव का नया भारत का नया गांव कैसा होगा। सर इस आइडिया को रखते हुए हमने इसमें कुछ यूनिक करना सोचा है। सब पहले एक आदमी को डेली 8 से 10 लीटर पानी पीना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर जो पीना चाहिए वाकई उनको शरीर को हेल्दी लगे, वो पानी पीने के बजाय 15 से 20% ऑफ वाटर या लीटर वाटर वो लोग वेस्ट कर रहे हैं। अब उसी को कंज्यूम करने के लिए हमने एक आइडिया सोचा है, ये WWTP का वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। इसमें हमने क्या सोचा है कि सारे जो पॉन्ड्स होते हैं, जो तालाब होते हैं हर गांव में, जो नहर होता है, जो बारिश का पानी आता है, सीवेज का पानी आता है, इकट्ठा होता है, हम उसको प्योरीफाई करेंगे। आजकल का हमने देखा है समरसिबल ऑन किया, गाय धोने लगते हैं, ड्रिंकिंग वाटर को वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ तक कि टॉयलेट का भी यूज़ करें, टॉयलेट में वो पानी यूज़ करें, मतलब पीने का पानी वेस्ट मटेरियल के लिए यूज़ कर रहे हैं। उसी चीज़ को रोकने के लिए हमने ये आइडिया लगाया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारा फर्स्ट चैम्बर है। फर्स्ट चैम्बर में क्या होता है, फर्स्ट चैम्बर में आप ये देख सकते हैं ये जो वेस्ट मटेरियल्स हैं पैरेलल चैम्बर्स के ज़रिए ये अलग हो जाते हैं। जैसे हैवी बॉडी पार्टिकल्स हो गए, ये सब सारे अलग हो जाते हैं। यहाँ से पानी हमारा जाता है सेकेंड चैम्बर में। सेकेंड चैम्बर में पाइप के ज़रिए हमारा पानी जाता है सेकेंड चैम्बर में। सेकेंड चैम्बर में सेडिमेंटेशन प्रोसेस होता है। सेडिमेंटेशन प्रोसेस क्या होता है, जो वाटर में डिज़ोल्व हो वो सेटल डाउन हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे पेबल्स हैं, ये पेबल्स क्या हो रहे हैं, सेटल डाउन हो जा रहे हैं ड्यू टू डेंसिटी। अब ये सेटल डाउन हो गया तो साफ पानी आराम से ऊपर आ गया। ऊपर से ये पाइप के ज़रिए फिर से आते हैं हमारे थर्ड चैम्बर में। जो गांव के लोग वेस्ट निकालते हैं, जो लैट्रिन बाथरूम करते हैं, वो तालाब में करते हैं, वो उसमें जाकर धुलते हैं, उसको इसमें ऐड हो जाता है। तो इसे भी तो अलग करना है। यहाँ सेडिमेंटेशन प्रोसेस हो गया, पैरेलल बार हो गया। लेकिन अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पर हम कुछ एक टैबलेट आता है जिसकी मदद से जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट है उसे हम यहाँ पर ख़त्म कर देंगे, वो उसे किल कर देगा या फिर उसको साफ़ कर देगा। अब यहाँ से हम ये पानी ले जाएंगे फोर्थ चैम्बर में। अब फोर्थ चैम्बर में क्या होता है, बहुत लोग गांव वाले कहते हैं कि ये तो तालाब का पानी से साफ करके हमें पिला रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं ये सारा पानी, तो जब हमने ये प्रोजेक्ट बनाया, इस क्लोरीन को ऐड कराया, तो गांव वाले क्या कह रहे हैं कि हम ये पानी नहीं पीते। हम खुद कह रहे हैं आप ये पानी मत पीजिए, लेकिन आप इसका इस्तेमाल कहीं और भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इसी प्रोसेस में आता हूँ। यही प्रोसेस हमारा, ये पानी सेव होकर यहाँ 90% हमारा पानी सेव हो जाता है। इस टैंक में सारा पानी सेव रहेगा। सारी कंपनियाँ इसी टैंक को बिस्लेरी के फॉर्म में बनाकर, बॉटल्स के फॉर्म में बनाकर उसे बढ़िया डिज़ाइन करके बेचती हैं। हम बेचने का काम नहीं कर रहे हैं, हम एक स्टूडेंट्स हैं। हम सोच रहे हैं कि हम किसी बहाने अपने गांव को डेवलप करें, डेवलप्ड इंडिया बनाएं। तो ये पानी यहाँ, ये जो बॉटल है, ये हमने सेडिमेंटेशन प्रोसेस पैरेलल बार क्लोरीन ऐड करके हमने यहाँ पर लाकर सेव कर दिया। अब इस पंप की मदद से हम ये पानी ले जाएंगे अपने टैंक में। ये जो टैंक होता है, ये टैंक नगर निगम के माध्यम से आज हमारी सरकार हम लोग को बनाकर प्रोवाइड करा रही है हर गांव में। इस टैंक को ध्यान में रखते हुए इस पंप के ज़रिए, इस पाइप के ज़रिए ये पानी सीधा आएगा इस टैंक में। इस टैंक में क्या होगा, अगर हम होल यहाँ करते हैं तो प्रेशर ये ऊपर तो डालेगा नहीं, पानी नीचे डालेगा प्रेशर। तो इस प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हमने होल यहाँ पर किया ताकि प्रेशर यहाँ पर हाई स्पीड में गिरे। और हमने एक लगाया यहाँ पाइप, इस पाइप के नीचे हमने लगाया एक टरबाइन के साथ हमने कनेक्ट कर दिया है मोटर। और इस मोटर से हमने एक तार ले जाकर हमने एक बैटरी में कनेक्ट कर दिया विद द हाई वोल्टेज ऑफ बैटरी। जब ये पानी यहाँ पर गिरेगा ये रोटेट करेगा विद द हाई स्पीड। जितनी स्पीड से ये रोटेट करेगा उतना यहाँ हीट जनरेट होगा। जब यहाँ हीट जनरेट होगा तो सीधा का सीधा सारा हीट इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में यहाँ पर आकर बैटरी में सेव हो जाएगा। अब इस बैटरी के माध्यम से हम तार ये सारा सप्लाई करेंगे गाँव में। गाँव में क्या होता है, गांव में 5 घंटे मैक्सिमम लाइट कटती है। 24 में से 5 घंटे लाइट कटती है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा ऑक्सीजन की कमी हुई थी, उसके सिर्फ 2 कारण थे। प्लांट नहीं बना था। प्लांट क्यों नहीं बना था, क्योंकि प्लांट वहीं बन सकता है जहां इलेक्ट्रिसिटी बराबर हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में यहाँ स्टोर हो जाएगा। और यही इलेक्ट्रिसिटी हम पूरे गांव में सप्लाई कराएंगे। आजकल आपने देखा होगा कि हर गाँव में 5 घंटे लाइट तो एकदम कटती ही कटती है। 24 में से 5 घंटे लाइट कटती है। अब हम 2050 का लेकर चल रहे हैं, नया गाँव नया भारत, तो वहाँ हॉस्पिटल भी होंगे, स्कूल भी होगा। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा जून और जुलाई में, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई थी जिसकी वजह से हमारे काफ़ी पेशेंट्स मारे गए थे बेवजह। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये डिज़ाइन
डिज़ाइन किया है कि अगर लाइट कटती है तो ये बिजली पूरे गांव में सप्लाई होगी, यहाँ तक कि ये हॉस्पिटल में भी सप्लाई होगी और स्कूल्स में भी सप्लाई होगी। हॉस्पिटल में अभी हमारा इलेक्ट्रिसिटी सारा सप्लाई होगा, स्कूल में भी सप्लाई होगा, हर घर में सप्लाई होगा, खासकर काऊ शेड में भी सप्लाई होगा। काऊ शेड जैसे गौशाला वशाला होती हैं, आजकल सब गौशाला के नाम पे काफ़ी पैसा भी लूट रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी सप्लाई नहीं कर रहे हैं, और हमारी गाय वहाँ पर मतलब अंधेरे में पड़ी हुई हैं, तो उनको रोशनी देने के लिए हमने खास कर ये ध्यान दिया है। अब आते हैं हम यहाँ वापस, ये जो पानी यहाँ पर गिर रहा था वो पानी यहाँ स्टोर भी तो होगा टैंक में। अब इस टैंक में हम दो काम करेंगे। पहला, यहीं पे हम दो पाइप ले जाएंगे, एक पाइप जाएगा हमारा सीधे अंडरग्राउंड होते इरिगेशन में। इरिगेशन में क्या होगा, इरिगेशन में आजकल किसान खाद तो डाल दे रहा है लेकिन उसे टाइम पे पानी भी नहीं मिल पा रहा, और पानी भी कौन सा यूज़ कर रहे हैं, पीने वाला पानी, खासकर ड्रिंकिंग वाटर। आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि हमारे अर्थ पे 0.001% सिर्फ पानी पीने लायक बचा है, बाकी सारा का सारा पानी साल्ट वाटर है, ओशन में है, ग्लेशियर के फॉर्म में है, नदी रिवर्स के फॉर्म में बह रही है। आजकल हमारी गंगा भी काफ़ी पोल्यूट हो चुकी है, उसी को ध्यान में रखते हुए ड्रिंकिंग वाटर सारे बचाने की खातिर हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है। अब ये पाइप सीधा आएगा इरिगेशन में, इरिगेशन में इन्हें बराबर ये पानी यूज़ करेगा जो हमने यहाँ पर स्टोर किया था, जो हमने मैन्युफैक्चर किया था, जो यहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हमने प्लांट बनाया था। इस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ इतने प्रोसेस को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट। यहाँ पर जब इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट हो जाएगा तो ये पानी बचा रहेगा, इसी को हम इरिगेशन में यूज़ करेंगे अंडरग्राउंड के माध्यम से, और इसी वाटर को हम अब ले जाएंगे गाँव में। गांव में क्या होता है कि पानी, पीने वाला पानी, जो पीने का वाकई पानी है, उसको गाय धोने के माध्यम से टॉयलेट में यूज़ कर रहे हैं, कोई ना कोई तो कपड़े धोने की यूज़ कर रहा है, फालतू पानी बहा रहा है, तो पीने का पानी, उसी पीने के पानी को बचाने की खातिर हमने सोचा है कि ये पानी अपने गाय धोने के लिए आप यूज़ करिए, कपड़े धोने के लिए यूज़ करिए, या अपने अदर प्रोडक्ट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, सिर्फ पीने का पानी पीने के लिए और पीने का पानी खाना बनाने के लिए, यही दोनों के लिए आप यूज़ करिए। बाकी आप अदर सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो सारे इस पानी से करिए। इससे हमारा ड्रिंकिंग वाटर भी बच जाएगा, इससे हमारा ड्रिंकिंग वाटर भी बचेगा, और हम अपने आने वाली पीढ़ी को एक पीने लायक पानी भी दे सकते हैं। आप लोग को जान के बहुत हैरानी होगी कि सिर्फ यूपी में ही पीने का पानी अच्छा बचा है, बाकी हमारे लमसम आधे से ज़्यादा देश में, हर स्टेट में पीने का पानी बहुत कम, पोटेबल वाटर जिसे कहते हैं, पीने का पानी बहुत कम बच गया है। उसी पानी को ध्यान में रखते हुए हमने ये प्रोजेक्ट बनाया। करने वाली बात ये है, अब सर गौर करने वाली बात यह है कि हमने ये जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर ये खुला छोड़ा है। क्यों खुला छोड़ा है? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लाने में सर 11,000 वोल्टेज का पावर लगता है, इसीलिए हमने इसको इतना खुला छोड़ा। लेकिन अब गौर फरमाने वाली बात ये है, अब यहाँ पर गौर फरमाने वाली बात क्या है कि यहाँ पर हमने ये तार खुला क्यों छोड़ा। अब खुला हमने इसे छोड़ा क्योंकि ये बहुत हाई पावर में ये इलेक्ट्रिसिटी देगा। यहाँ पर हमने कुछ बैरियर्स भी लगा दिए हैं ताकि ये इलेक्ट्रिसिटी कम करे। जैसे यहाँ से यहाँ तक 11,000 में आ रहा है, फिर यहाँ से आ रहा है ये 800 में जाएगा, अब यहाँ से आएगा 440 में जाएगा। अब हमने यहाँ कवर किया हुआ है, तार को क्यों कवर किया हुआ है? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं अक्सर गाँव में सबसे ज़्यादा चिड़ियाएँ होती हैं, बर्ड्स होती हैं। उन्हीं बर्ड्स को ध्यान में रखते हुए जब वो यहाँ बैठती हैं तो वो अक्सर आधे से ज़्यादा चिड़ियाओं को तो करंट ही मार देता है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। अगर ये कवर रहेगा तो हमारी जो बर्ड्स हैं वो एकदम सुरक्षित रहेंगे, उन्हें कभी इलेक्ट्रिसिटी लग ही नहीं सकती, उनके अंदर करंट कभी जा ही नहीं सकता। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने ये तार खोला हुआ है, बंद किया हुआ है। यहाँ पर खुला हुआ था, अब हमने यहाँ पर बंद किया। क्यों बंद किया? क्योंकि यहाँ पर चिड़ियाएँ बैठती हैं, वो उनके पास तो ब्रेन है नहीं, हम स्टूडेंट्स हैं, हम साइंस के स्टूडेंट हैं। हमने ये चीज़ ध्यान में रखते हुए देखा है, किया है ये काम कि वो अगर यहाँ पर बैठें तो उन्हें करंट ना लगे, और करंट नहीं लगेगा तो वो उनकी डेथ भी नहीं होगा। अगर वो जीवित हैं तो हम भी जीवित हैं, हम एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट हैं। अगर उनकी डेथ होती है तो हमारी भी डेथ होना निश्चित है। इसीलिए हमने इस प्रोजेक्ट पर ध्यान रखते हुए ये पूरा का पूरा वायर हमने कवर कर दिया है। अब आपने देखा होगा ये वायर को हमने कवर किया हुआ है। क्यों कवर किया हुआ है? क्योंकि बर्ड्स यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं, बर्ड्स के पास कम ब्रेन होता है, लेकिन हम एक साइंस स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास ब्रेन है। हमने 2050 का मॉडल इसीलिए लिया है ताकि हम सबको सुरक्षित रख सकें, क्योंकि ये अर्थ हमारा नहीं है, सबका है। हम बर्ड्स को भी लेकर चलेंगे, अपने आप को भी ले चलेंगे, अपने भविष्य को भी लेकर चलेंगे। अगर बर्ड्स सुरक्षित हैं, वो हैं तो हम हैं, और हम हैं हमारा आने वाला कल है। अब यहीं पर आप देख सकते हैं कि बर्ड्स तो अलग हो गई, अब हम गाँव की बात करते हैं। गाँव में क्या होता है, बिजली चोरी अक्सर होती है, जिसकी वजह से हमारे सरकार घाटे में जाती है और हमारा इनकम भी घाटे में जाता है। उसे बचाने के खातिर हमने इसको कवर किया है। अगर ये कवर रहेगा तो कोई बिजली चोरी भी नहीं करेगा। इससे हमारा दो फायदा होता है, बर्ड भी बचेंगे, बिजली भी बचेगा, और सरकार का मुनाफा भी होगा, और सरकार का मुनाफा भी होगा, हमारी बिजली भी बचेगी। थैंक यू। यही है हमारा साइंस प्रोजेक्ट। फॉर वेलकम फॉर वॉचिंग। थैंक्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब।